हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब। पिछले 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बट अब बिल्कुल ठीक है। तो ये ब्लॉग 2 दिन पहले का है जो कि मैंने शूट किया था, लेकिन एडिट नहीं कर पाई मैं, कुछ मुझे समय नहीं मिला था। मम्मी के घर पे एक दिन का फंक्शन था, मैं वहाँ पर गई थी। उसका ना मैंने मिनी ब्लॉग बनाकर एक आप सब लोगों को जल्दी ही डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं की थी, थोड़ी बहुत ही शूटिंग की थी। तो एक छोटा सा मैं आपको मिनी ब्लॉग बनाकर डालूँगी उसका, तो उसका वेट करना आप। तब तक आज के दिन की शुरुआत मैंने की है 8 से 10 कड़ी पत्तों के साथ। तो कड़ी पत्ते धो लिए अच्छे से और फिर उनको आराम से चबा चबा के खाया है। कम से कम 1 मिनट तक, 1 से 5 मिनट तक आपको कड़ी पत्ते चबाने ही हैं। तो अगर 5 कड़ी पत्ते हैं तो 5 मिनट तो आपको लगना ही चाहिए। धीरे धीरे जुगाली करते हुए आपको चबाना है। और अभी ना मैं घर के सारे काम बेल्ट लगाकर धीरे धीरे कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ना पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर इसी वजह से ना वीडियो एडिटिंग या फिर शूटिंग वूटिंग में नहीं कर पाई थी। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आप सब लोगों का ना सबसे बड़ा सवाल ये है वेट लॉस को लेकर कि हम अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करें, या फिर हमें कम भूख लगे ऐसा हम क्या करें, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर मैंने बनाई है। आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगी कि आप अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, या फिर आपको कम भूख लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब हमें भूख ही कम लगेगी ना तो हम कम खाएंगे, और जब कम खाएंगे तो ऑब्वियसली बॉडी में कैलोरी भी कम जाएगी, और बॉडी में कैलोरी कम जाएगी तो जो पुरानी कैलोरी इकट्ठी है ना चर्बी के रूप में, वो धीरे धीरे करके बर्न होने लगेगी, जलेगी, और धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो फैट है वो बिल्कुल पिघल जाएगा। ठीक है, तो बस यही एक तरीका होता है, या तो अपनी भूख को कंट्रोल करें, भूख आपको कम लगे। अगर ये हो जाए ना मैनेज, तो सबसे अच्छी बात है कि बहुत आसान तरीके से ना आप अपना वज़न कम कर सकते हो और अपने वज़न को मेंटेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। पहली बात तो ये है कि मॉर्निंग में सुबह से ही उठ के देखो, जैसे ही हम लोग उठते हैं ना तो हमको ना भूख लगने लगती है, उठते ही होता ही हमेशा सबके साथ, क्योंकि रात भर तो हम लोग सोने के टाइम पे कुछ खाते नहीं है। जैसे ही सुबह सुबह फ्रेश होकर आए तुरंत भूख लगने लगती है। मेरे साथ भी ना यही होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 से 10 आपको लेने कड़ी पत्ते, उसको अच्छे से चबाना है और पानी पीना है। ठीक है, आप देखोगे कि आपका पेट ना भर जाएगा। कम से कम 1 घंटे तो आपको भूख नहीं लगने वाली। उसके बाद आप रात को थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखो, कभी बादाम, कभी किशमिश, कभी मुनक्के, कभी अंजीर, कभी अखरोट। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर कभी सब्जा के बीज, कभी चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बदल बदल कर ना भिगो कर रख सकते हो। ठीक है, तो कुछ दिन करके आप सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स खाया करो। सब में ही कुछ ना कुछ एसेंशियल जो हैं ऑयल्स भी होते हैं, और साथ में जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना वो भी होते हैं। ठीक है, तो अभी तो ना मैं कड़ी पत्ता खाने के बाद झाड़ू वाड़ू लगा कर ना योगा करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से ना स्ट्रेचिंग योगा कुछ भी हो नहीं पाया था। और मैं ना जो स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करती हूँ ना उसके साथ ना थोड़ा सा ना योगा को भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है ना, सांस लेने की जो कैपेसिटी है ना वो स्लो होने लगती है, तो हम लोग छोटी छोटी सांस लेने लगते हैं। तो अगर हम योगा प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, तो जो हमारी सांस है ना वो अच्छे से बॉडी के अंदर, मतलब ऑक्सीजन अच्छे से जानी चाहिए। तो जब हम छोटे होते हैं तो हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना तो हम धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं। इस वजह से ना फेफड़ों में खुल के ऑक्सीजन नहीं जाती है। तो मैं अब थोड़ी देर ना प्राणायाम भी करने लगी हूँ, जिससे कि मेरे फेफड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन जाए और पूरे के पूरे शरीर में ना ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक से हो। और ब्लड ही आपको पता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरी की पूरी बॉडी में। तो जब अच्छे से ऑक्सीजन लोगे तो आपके ब्लड के हर पार्ट पे ऑक्सीजन होगी, तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आजकल लोगों को ना एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आप देखोगे उसमें ना वो वाली आरबीसी कम आएगी आपकी उसमें, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, मतलब ऑक्सीजन कम आएगी आपकी बॉडी में, आप देख लेना। इसीलिए थोड़ी देर ना 10-15 मिनट प्राणायाम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम 1 घंटे का समय पूरे दिन का ऐसा निकालो जिसमें 10-15 मिनट प्राणायाम करो, 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग करो, दैन फिर थोड़ा सा वॉक या फिर ये है कार्डियो वर्कआउट वगैरह कुछ भी कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, लेकिन स्ट्रेचिंग और प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, सब हों। ठीक है,
अच्छा, अब हम बात कर रहे थे भूख को कंट्रोल करने के लिए। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको 3 ऐसी रेसिपी दिखाऊंगी जो अमेजिंग वेट लॉस करती हैं, आपकी भूख को भी कंट्रोल करेंगी, आपको भूख कम लगेगी, कम खाने में आपका पेट भर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस लो कैलोरी आज की ये तीनों की तीनों रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और बहुत कम ऑयल में बनने वाली रेसिपी हैं ये, आप चाहो तो विदाउट ऑयल भी बना सकते हो, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल कुकिंग में तीनों की तीनों रेसिपी बन जाएंगी, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखना, कुछ भी मिस मत करना। और अगर आप लोग वेट लॉस, फैट लॉस या फिर अपनी बॉडी का वेट मेंटेन करना चाहते हो, एक हेल्दी रूटीन में अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहते हो, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातों को सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे दबा के प्रेस कर लेना। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट पे अपना प्यारा प्यारा सा नाम, अपनी सिटी का नाम, कितना वेट है आपका और कितना वेट आपको कम करना है, ये सब कुछ ज़रूर लिखना। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि भूख को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको मॉर्निंग में उठ के खाना है कड़ी पत्ता। दैन उसके 1 घंटे बाद आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो चबा चबा के, जो कि आप 1 रात पहले भिगो कर रख दोगे, ठीक है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ना खाना चाहो और कड़ी पत्ता के अलावा भी कोई वेट लॉस ड्रिंक पीना चाहो तो आप वो भी पी सकते हो। मेरे चैनल पर बहुत सारे वेट लॉस ड्रिंक पड़े हुए हैं जो कि मैं भी लेती हूँ मॉर्निंग में, सुबह सुबह बदल बदल कर, तो आप उन सबको भी एक एक करके ट्राई कर सकते हो। उनको भी लेने के बाद ना आपको 1 घंटे तक भूख नहीं लगेगी और उनको लेने के बाद ना फिर आपको शुरू करना है अपना ब्रेकफास्ट। तो आज मैं आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 3 अमेजिंग रेसिपीज़ दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके हर मील में ना फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में हो और प्रोटीन भी अच्छी क्वांटिटी में हो। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे ना डेली अपने हर मील में, उतनी ही ज़्यादा ना आपकी भूख कंट्रोल होती जाएगी, आपकी एपिटाइट छोटी होती जाएगी, आपको कम भूख लगेगी और कम खाने में आपका पेट भर जाएगा। और ज़्यादा प्रोटीन से एक तो हमें कम भूख लगती है जब हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, दूसरा हमारी बॉडी को जब कम कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है ना वो अपने आप बर्न होने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेना है और आपको अपनी हर डाइट में सैलेड शामिल करनी है, फ्रूट शामिल करने हैं और साथ ही साथ प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बढ़ाना है। आपको जब भी ऐसे छोटी मोटी भूख लगे ना तो आप एक फ्रूट उठाकर खा सकते हो। तो अभी मॉर्निंग में ना मैंने बनाया था फ्राइड इडली। मेरे पास कुछ इडली रखी हुई थी फ्रिज में, ठीक है। तो उनको मैंने कट किया छोटे छोटे पीसेस में एंड देन खूब सारी वेजिटेबल्स कट कर ली। सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट मैं आज आपको बता रही हूँ वेट लॉस करने का, आप सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। कच्ची खा सकते हो, अल्टीमेट है। नहीं खा सकते ना तो उनको हल्का सा फ्राई करो और फिर किसी भी चीज़ में आप उसको डालकर खा सकते हो। सबसे इनमें देखो सब्जियों में ना ये ज़ीरो कैलोरी की चीज़ें होती हैं, जो सब्जियां जो होती हैं सलाद वगैरह, इसको हम ज़ीरो ऑयल में ज़ीरो कैलोरी में काउंट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डालोगे तो आपका पेट तो भरेगा ना, इनको खा के आपको भूख नहीं लगेगी, काफ़ी लंबे समय तक आपका पेट भरा रहेगा। साथ ही में ना ये इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो आपका ना पेट अच्छे से साफ़ होगा और जब आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा ना तो भी आपका वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है तो बॉडी के अंदर जब गंदगी इकट्ठी हो जाती है ना उसकी वजह से भी ना हमारा वेट स्टक हो जाता है और वेट कम नहीं हो पाता। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन है तो ऐसी चीज़ें शुरू कर दो जिससे आपका पेट अच्छे से साफ़ होना शुरू हो जाए। तो अगर आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा ना तो भी आपका जो स्टक वेट है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना मैंने वही सॉस चटनी डाल के और थोड़ा सा मसाले वसाले डाल के सब्जियाँ वगैरह डाल के जो है फ्राइड इडली बना ली थी। मुझे फ्राइड इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को कैसी लगती हैं ये ज़रूर बताना। उसके बाद दोपहर के जो लंच में ना, क्योंकि फ्राइड इडली खाई थी ना तो भूख नहीं लग रही थी और ये जो फ्राइड इडली मैंने आपको दिखाई थी ना ये हम 2 लोगों ने खाई थी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सारी की सारी मैंने खा ली, ये हम 2 लोगों ने खाई थी, आधी आधी लगभग। तो क्योंकि इतने में ही ना पेट भर जाता है, बट मैंने एक में ही कर लिया था सर, मेरे और मेरे बेटे ने खाई थी क्योंकि पतिदेव तो प्याज खाते नहीं हैं, तो मैंने अपने और हनु के लिए ही बनाई थी। उसके बाद ना दोपहर को मैंने बनाया था बनाना शेक, जिसमें मैंने प्रोटीन पाउडर ऐड किया था, बनाना ऐड किया था। खजूर मेरे ख़त्म हो गए हैं बट मैंने ऑर्डर कर दिए हैं तो जल्दी ही आ जाएंगे। तो इसमें ना मैंने मीठे में कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की थी, थोड़ा सा दूध ऐड किया था और थोड़ी सी ना आइस क्यूब भी ऐड कर दी थी और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया और ये बन गया हमारा प्रोटीन शेक। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मीठा पसंद हो ना
तो आप ना इसमें खजूर ऐड कर सकते हो वेट लॉस के लिए। और अगर वेट लॉस नहीं कर रहे हो, वज़न बढ़ाना है, तो चीनी ऐड करो, कुछ भी चीज़ ऐड करो, वो आपकी मर्ज़ी। गुड़ मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता तो मैं इसमें खजूर ही ऐड करती हूँ, बट अभी मेरे खजूर ना ख़त्म हो गए हैं तो मैंने बिना खजूर के ही बना लिया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद रात की जो है ना डिनर रेसिपी, ये मैंने अभी ना कुछ दिन पहले की वीडियोस में आपको डोसा दिखाया था, ये उसके नेक्स्ट डे की ही वीडियो है। मतलब जब मैंने डोसा बनाया था तो डोसे का ना बैटर बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि इस बैटर के ना चीले बनाए जाते हैं। तो ये जो डोसे का बैटर था, मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया और थोड़ी सी मैंने इसमें सूजी ऐड की, थोड़ा सा और पानी मैंने ना इसमें ऐड करके और इसका अच्छे से एक बढ़िया सा घोल बना लिया विस्कर से चला के। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी इसमें सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। और चीज़ों का किसी का आटा भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो आपका मन है। और फिर इसमें ना मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स कट करके डाल दी थी और मैंने इसमें हींग का और राई का तड़का मार दिया था। आप चाहो तो इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हो, बट मैं कड़ी पत्ता तो सुबह ही खा लेती हूँ, तो मेरा फिर बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता खाने का मन नहीं करता। और मेरे पास गोले की चटनी बनी हुई रखी ही थी, उससे और सॉस से मैंने ये वाले जो हैं चीले खाए थे। और मैंने ना इसमें ऊपर से ना प्याज लगाई थी, मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो बिल्कुल ऑमलेट वाला टेस्ट आ रहा था। हालांकि हम लोग ना एग नहीं खाते है ना, मतलब मैं प्याज खा लेती हूँ बट मैं एग नहीं खाती, ना ही मेरा बेटा खाता है और हस्बैंड तो मेरे प्याज भी नहीं खाते। तो इसी वजह से ना मेरे को उनके लिए ना हर रेसिपी विदाउट प्याज बनानी पड़ती है, विदाउट ओनियन बनानी पड़ती है। तो मैं हर रेसिपी को विदाउट ओनियन ही बनाती हूँ अपने और अपने बेटे के में, क्योंकि हम लोग प्याज खा लेते हैं ना कभी कभी, तो मैं ऊपर से ही ऐड कर देती हूँ। तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा मसाला डाला, थोड़ा सा सेंधा नमक डाला था और खूब सारी इसमें ना वेजिटेबल्स कट करके डाल दी थी, हरी मिर्च वगैरह डाल दी थी। तो अभी ना मैंने, क्योंकि इसमें अभी अभी सूजी डाली थी ना, तो मैंने इसे ना आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया था। फिर जितनी देर में मैंने इसमें सब्जियां काटनी थी ना, उतनी देर में सूजी फूल गई थी। तो आप भी ऐसा करके रख सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये ना बच्चों के लंच में भी बना के रख सकते हो। मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये, और स्कूल में वो कहता है मम्मी ऐसी चीज़ें मत रखा करो, बच्चे खा जाते हैं, मुझे नहीं देते। वो सब लोग कहते हैं कि यार तेरा ऑमलेट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तू कैसे बना के लाता है। मतलब मम्मी से पूछना, आंटी से बोलना कि हमारे लिए भी एक्स्ट्रा रखा करें। तो ये ना मैंने सब्जियां काट ली थी, हरी मिर्च, पत्ता गोभी और टमाटर तो मैंने इसी में डाल दिया था, लेकिन मैंने प्याज इसमें नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरे पतिदेव नहीं खाते हैं। तो मैंने ना ये प्याज ऊपर से लगाई थी चीले में। तो मैंने ये करने के बाद, ठीक है, क्योंकि पतिदेव ने हमारे बाद खाना खाया था, क्योंकि वो कहीं गए हुए थे। अगर वो पहले ही खाना खा लेते ना, तो मैं उनके चीले सेकने के बाद इसी में ना मैं प्याज ऐड कर लेती, बट क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था और पता नहीं वो कितने चीले खाते, इसलिए मैंने क्या किया कि इस तरीके से मेरे पास जो नॉन स्टिक पैन है ना, उसमें एक बार में मैं 3-4 चीले छोटे छोटे से सेक लेती हूँ। तो मैंने 3 डाल दिए थे और इसके ऊपर से ना मैंने प्याज चिपका दी थी इस पर। यार इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। और हनु कह रहा था मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ऑमलेट खा रहा हूँ। और जब भी आप ऐसे वाले चीले बना के रखती हो ना, बच्चे ना यही बोलते हैं कि यार तू ऑमलेट कैसे बनवा के लाता है, हमारे ऑमलेट से अलग लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उनको पता ही नहीं कि अंडे का ऑमलेट नहीं है, ये वेजिटेबल ऑमलेट है, और जो कि हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं विदाउट एग। तो इस तरीके से ना मैं ये चीले बनाती हूँ। फिर देन जब ये एक तरफ से सिक गए थे, तो इस पर ना मैंने 2-4 ड्रॉप जो है ऑयल की डाल के देन दूसरी तरफ से सेका था। अगर आपको ज़ीरो ऑयल कुकिंग पसंद हो, और या आपको डॉक्टर ने ऑयल बिल्कुल मना कर रखा हो, तो नॉन स्टिक पे ना आप इसे विदाउट ऑयल भी सेक सकते हो, बिल्कुल बिना ऑयल के सिक जाता है, ना चिपकता है। नॉन स्टिक पे बनाने का यही फ़ायदा है कि बिना ऑयल के बिना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। बट यार हमें तो ऑयल खाने की आदत है ना, तो टेस्ट ही नहीं आता बिना ऑयल के। तो मैं तो कम ऑयल लगाती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा ना लगा लेती हूँ। फिर इसे दबा दबा के और सेक लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। ये 3 मैंने एक बार में खा लिए थे और पेट मेरा इतने अच्छे से भर गया था। छोटे छोटे से चीले हैं, बड़े बड़े चीले नहीं हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो छोटे छोटे से चीले हैं ये, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने थे। और 3 खा के इतना पेट भर गया था कि रात को दूध भी पीने का मन नहीं कर रहा था। बट मैं सोते टाइम ना 1 कप हल्दी का दूध ज़रूर लेकर सोती हूँ। एक तो मुझे उससे नींद अच्छी आती है, और दूसरा ना नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो बैक के लिए भी अच्छा है। और तीसरी बात कि हल्दी वाला दूध वेट लॉस में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो रात को 1 कप गरम गरम दूध हल्दी का ज़रूर पीकर सोया करो आप लोग भी। तो ये मेरा लग गया है, मेरी प्लेट गोले की चटनी और सॉस के साथ। आप लोग कैसे खाते हो ये ज़रूर बताना। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर। नीलम जी जो कि पलवल से हैं, उन्होंने पूछा था कि दीदी नाइट चूरन के बारे में बताइएगा। तो ये है नाइट चूरन, जिसको सोने से पहले आधा चम्मच लेना होता है।
ये मेथी, अजवाइन और काली जीरी का बना हुआ है। अभी तो मेरा बस इतना सा ही रह गया है, ख़त्म हो गया है। ये डिब्बा भर के मैं बनाती हूँ एक बार में, जो कि 3 महीने तक चलता है। क्या क्या क्वांटिटी लेनी होती है, कैसे कैसे बनाना होता है, इसकी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है और इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप मेरी वीडियो का जैसे ही डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे, उसमें लिख रहा होगा वेट लॉस नाइट चूरन लिंक। आप उसके लिंक पे क्लिक करोगे, आप उस वाली वीडियो पर पहुंच जाओगे। जो मैं मॉर्निंग में चूरन खाती हूँ उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो मैं नाइट में चूरन खाती हूँ उसका भी लिंक है। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके ना उस वाले लिंक को ओपन करके इस चूरन को कैसे बनाना है और कैसे खाना है और ये क्या क्या फ़ायदा करता है, सब कुछ डिटेल में उस वाली वीडियो में मैंने दे रखा है। तो इस चूरन को रात को सोने से जस्ट पहले खाना होता है, आधे चम्मच, या तो गुनगुने पानी से या फिर सादा पानी से। गर्मी है तो सादा पानी से भी खा सकते हो, और सर्दी है तो भैया गर्म से ही खाना, गुनगुने से, ठीक है। तो मैं इसको डेली लेती हूँ। इससे मेरी बॉडी की इन्फ्लामेशन, सूजन सब कुछ ख़त्म हो जाती है, जॉइंट पेन भी ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, साथ में जितने भी मुझे प्रॉब्लम रहती है ना इस एज में वो सब ठीक हो जाती हैं, और साथ साथ ये वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया है। और कुछ अगर ना समझ में आए तो फिर से मुझसे पूछ लेना।